कायद आज़म जब आखिरी सांस ले रहे थे तो उस वक्त भी उनके दिल और दिमाग में कश्मीर का मसला गूंज रहा था। वो कहते हैं कि आखिरी वक्त में भी जो वो दो बेरब्त से जो अल्फाज उन्होंने अदा किए उनमें कश्मीर भी शामिल था। कायद आज़म ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि मैंने ये बात धूप में सफेद नहीं की, आप कांग्रेस के साथ जो तालमेल कर रहे हैं आप पछताएंगे। श्रीनगर में एक दौरे में कायद आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमान जो है वो आपकी पुश्त पे खड़े हैं और आपको कभी तना नहीं छोड़ेंगे। कायद आज़म के दिल में कश्मीर के हवाले से बेपनाह मोहब्बत थी। कायद आज़म ने उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल कुरैशी को हुक्म दिया कि वो अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल करें, लेकिन जनरल कुरैशी ने उनका हुक्म नहीं माना। कायद आज़म ने खुद कोशिश की अक्टूबर 1947 में गए ताकि वो श्रीनगर जा सकें और वहां कुछ दिन क़याम कर सके, जिसे महाराजा हरि सिंह ने नाकाम करार कर दिया। कायद आज़म ने के हुक्म पे पाकिस्तान की जो है सेक्रेटरी खारजा ने श्रीनगर का दौरा किया, कोशिश की कि कोई इस मसले का कोई पुरअमन हल निकल आए, लेकिन महाराजा ने इसे भी नाकाम कर दिया। कायद आज़म ने कोशिश की कि शेख अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान आए। उन्होंने एक वफ्द भी भेजा अहमदी तासीर की क़यादत में, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने लाहौर आने के बजाय दिल्ली जाने की तरजीह दी। अब कश्मीर के लोग कायद आज़म को याद करते हैं और उनकी बसीरत की दाद देते हैं कि उन्होंने ठीक समझा था। 5 अगस्त के बाद जो कुछ कश्मीर में जो छोटी मोटी ऑटोनॉमी थी, शनाख्त थी, कश्मीर का इस्लामी और मुस्लिम तशख़्ख़ुस था, उसको जिस तरह से तबाह किया गया, उससे ये लगता है कि कायद आज़म एक विजनरी लीडर थे और कश्मीर के हवाले से उनकी सोच दुरुस्त थी कि कश्मीर के लोगों को उनकी मेजॉरिटी जो है वो अपना जो रफ़ियाई और अपने तारीखी और मजहबी जो तशख़्ख़ुस है उसके तनाज़ुर में फैल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद महमूद। 25 दिसंबर जब भी आता है हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है। वो एक अजीम लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान को तश्कील दिया और हकीकत ये है कि अगर उन कायद आज़म के बारे में बात की जाए तो स्टैनले वालपट ने बहुत चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में उनकी शख्सियत का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे रहनुमा होते हैं जो तारीख का रुख बदलते हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और ऐसे बहुत ही कम होते हैं जो किसी ममलकत को तश्कील देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए, तारीख का रुख भी बदला, दुनिया का नक्शा भी बदला और इस दुनिया के ऊपर एक ममलकत को भी मार्ज़ वजूद में लेकर आए। लेकिन कायद आज़म की ज़िंदगी के पहलुओं पे बहुत सारी गुफ्तगू तो होती रहती है, लेकिन मैं आज कश्मीर के साथ कायद आज़म के ताल्लुक़ के बारे में और उन्होंने जो कश्मीर के 3 सफ़र किए उनके बारे में और कश्मीर में उनकी जो सरगर्मियाँ रही हैं, सियासी और समाजी सरगर्मियाँ, उनके हवाले से बात करूँगा। और फिर इस दौरे के ख़ास तौर पे जो उनका आखिरी दौरा है 1944 में, जब वो तकरीबन 3 माह के लगभग कश्मीर में रहे, उसके कश्मीर की सियासत पे और माशरत पे और मुस्तकबिल की जो सूरत गरी हुई उस पर गहरे असरात मरतब हुए, उस हवाले से भी बात करेंगे। कश्मीर के एक बहुत बड़े मौर्रख हैं जस्टिस यूसुफ सर्राफ। उनका कहना यह है कि कायद आज़म जो हैं वो 1926 के लगभग भी कश्मीर में गए अपनी बेगम के हमरा, और ख़ुद जो श्रीनगर से वो श्रीनगर रोड पे रावलपिंडी के रास्ते कार चलाते हुए गए। लेकिन इस दौरे की बहुत ज़्यादा तफसीलात जो है तारीख़ के औराक में महफूज नहीं है। शायद ये उनका ज़ाती निजी नोयत का दौरा था और तफरी की गर्ज से भी गए थे। अलावा अज़ीम कायद आज़म शायद 1926 और 30 के दरमियान कोई बहुत बड़ी शख्सियत भी नहीं थे। लेकिन कायद आज़म का जो दूसरा दौरा जो काफ़ी महफूज है, जिसके बारे में यादाश्तें बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, जिक्र भी किया है, शेख अब्दुल्ला ने भी किया, चौधरी गुलाम अब्बास भी और बहुत सारे दूसरे मर्रखीन ने भी, वो 1936 का दौरा है। अगरचे कायद आज़म श्रीनगर गए थे सैर और सियाहत की गर्ज से, लेकिन वहाँ
चूँकि मुकदमा भी शेख अब्दुल्ला ने उनसे रिक्वेस्ट की, जो कश्मीर के बहुत टावरिंग लीडर थे उस वक्त भी और बाद में भी रहे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि वो एक मुकदमा है जिसमें वो पैरवी करे, एक मुसलमान के केस की पैरवी करे। तो कायद आज़म ने उस केस में वो मुकदमा लड़ा और पहली ही पेशी में जीत गए। चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि वो पत्थर मस्जिद में, जो श्रीनगर के आप समझिए कि कहीं दरमियानी में ये मस्जिद वाक़ई है, बहुत तारीख़ी मस्जिद है, कि आप इस मस्जिद में मुसलमानों के एक इज्तिमा से ख़िताब करें। तो कायद आज़म ने बड़ा तारीख़ी ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के अवाम की बेदारी देखकर खुश हो रहा हूँ। मैं एक ऐसा आज़ादी पसंद हूँ जो 24 घंटे आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहा है और मैं आपकी काविशों की और आपकी तहरीक की मुकम्मल हमायत करता हूँ। कायद आज़म और चौधरी गुलाम अब्बास के दरमियान यहीं से एक काफ़ी करीबी ताल्लुक़ पैदा होना शुरू हुआ और फिर साथ साथ इसी ज़माने में, यानी 1936 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कुछ अरसे के बाद से ही शेख अब्दुल्ला का बहुत जो रुझान था वो वाज़े तौर पे लेफ्ट की तरफ, सोशलिज्म के सोशलिस्ट जो ब्लॉक था उसकी तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अश्कार होता गया कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के बहुत करीब हैं और फिर कांग्रेस के नज़रियात की, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर और उनकी सियासी जिद्दोजहद के ऊपर गहरी छाप हो गई। चूँकि हिंदुस्तान में एक मार्का दरपेश था और वो मार्का था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, दो कौमी नज़रिया और एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का नज़रिया। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर शेख अब्दुल्ला की राहें जो हैं वो कायद आज़म से जुदा होती गई। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मर्ज कर दिया। फिर बाद में चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने और मीर वाइस यूसुफ साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोबारा राहें जुदा की और दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जिंदा कर दिया। कायद आज़म 1944 में एक तवील दौरे पे श्रीनगर गए। ये दौरा जो है बहुत दिलचस्प है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके कश्मीर की तारीख पे बड़े गहरे असरात मरतब हुए। चौधरी गुलाम अब्बास साहब लिखते हैं कि मैंने दिल्ली में कायद आज़म से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो श्रीनगर तशरीफ़ लाएँ। शेख अब्दुल्ला ने भी उन्हें दावत दी कि वो श्रीनगर तशरीफ़ लाएँ। तो ये एक ऐसा दिलचस्प दौरा था जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के जो कायदीन थे उनकी दरख्वास्त पे हो रहा था। कायद आज़म सियालकोट के रास्ते जम्मू गए और क्या कहा बताया जाता है कि सुचीतगढ़, जो सियालकोट से जम्मू जाते हुए जो सरहद का पहला कस्बा है, वहाँ से जम्मू शहर का फासला जो है वो कोई 18 किलोमीटर का है। कायद आज़म एक खुली कार में बैठे और उनके बाएं जानिब चौधरी गुलाम अब्बास साहब बैठे थे। तो चौधरी गुलाम अब्बास ने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी किताब कशमकश में इस दिन को याद करते हुए लिखा है कि जुलूस के रास्तों को इस आब व ताब, सज दज और तमाम से आरास्ता किया गया था। कैसी तैयारी महाराजा हरि सिंह और उसके बाप दादा की रस्म में ताजपोशी पर भी न की गई होगी। इस्तकबाल से कायद आज़म बहुत मसरूर नजर आए। उन पर गुलपाशी की गई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो उमूमी तौर पर अपने जज्बात छुपा कर रखते थे, चौधरी गुलाम अब्बास साहब कहते हैं कि जब ये गुलपाशी उनके ऊपर की गई तो उन्होंने कहा ये सब कुछ जन्नत से कम नहीं है। अगले रोज़ जम्मू ही में कायद आज़म ने खिताब करते हुए एक तकरीब से कहा कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमान जम्मू कश्मीर के लोगों को तना नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी खुशी और गमी में शरीक होंगे। शेख अब्दुल्ला साहब ने भी कायद आज़म के एजाज़ में श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया। कहते हैं कि इस जलसे में कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग शरीक थे और ये लोग हर एक कायद आज़म की एक झलक देखने के लिए बेताब था। कायद आज़म ने अपना इतना बड़ा इस्तकबाल देखा तो उनके चेहरे पे खुशी आयाम थी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा इस्तकबाल किया गया है कि ऐसे इस्तकबाल पे कोई बादशाह भी फ़ख्र कर सकता था। उन्होंने कहा ये मेरा इस्तकबाल नहीं, ये दरअसल मुस्लिम लीग के सदर का इस्तकबाल है। तो दरअसल ये जुमले दो कह के उन्होंने एक तरीके से दोबारा इस बात पे एम्फसाइज किया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों ने कश्मीर और मुसलमानों ने हिंद की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बनी है और उसी के लिए जिद्दोजहद कर रही है और कायद आज़म उसी के लीडर हैं।
तारीख की बहुत सारी किताबों में इन कायद आज़म के दौरे के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू आपको या बातचीत या उस पर बहस मबाइस आपको मिलेगा। शेख अब्दुल्ला साहब ने भी काफ़ी तफसील के साथ कायद आज़म के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में लिखा है। कायद आज़म ने बहुत कोशिश की कि वो मीरवाइज यूसुफ शाह साहब, चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कराएं और उन सबको किसी एक प्लेटफार्म पे लाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। शेख अब्दुल्ला और उनके दरमियान कहीं एक मुलाकातें हुई, लेकिन सारी मुलाकातें जो हैं वो नाकाम होती गई। आहिस्ता आहिस्ता कायद आज़म को इस बात का यकीन होता गया कि शेख अब्दुल्ला जो है वो पंडित नेहरू के साथ अपनी दोस्ती का महज कोई राग ही नहीं अलापते हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ कांग्रेस है उसके साथ उनका गहरा ताल्लुक इस्तवार हो चुका। वो नज़रियाती तौर पे, जहनी तौर पे, फिक्री तौर पे कांग्रेस के साथ वाबस्ता हो चुके हैं और शायद अब जो है वो मुस्लिम लीग की जो सोच है दो कौमी नज़रिए की और एक अलग इस्लामी पाकिस्तानी रियासत बनाने की, उस सोच से अपने आप को हमांग नहीं कर पाएंगे। जब कायद आज़म को इस बात का यकीन हो गया तो उन्होंने फिर ज़्यादा खुल के चौधरी गुलाम अब्बास और रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में जो है आप कह सकते हैं कि एक बहुत क्लियर डिवाइड जो है वो वहाँ से पैदा हुई कि जब कायद आज़म ने बहुत वाज़ेह लाइन ले ली और वो लाइन ये थी कि कायद आज़म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पुष्ट पे खड़े हो गए और चौधरी गुलाम अब्बास साहब की उन्होंने भरपूर हमायत करना शुरू कर दी। इसके नतीजे में बहुत सारी तलखी पैदा हुई। कांग्रेस के लोगों ने जो है वो मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कायद आज़म के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इज्तिमात पे और जब कायद आज़म वापस मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे थे तो उनके रास्ते में उन पर हमला भी किया गया। तो इस तरह से ये तलखी और ज़्यादा बढ़ती गई। कायद आज़म मुजफ्फराबाद के रास्ते रावलपिंडी के लिए रवाना हुए और कहते हैं कि एक रात उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी क़याम किया, जहां उन्होंने दूसरे दिन जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो मुकामी रहनुमा थे उनके एजाज़ में एक ज़ियाफ़त भी थी। अब क़याम पाकिस्तान का जब मरला आया तो पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। जैसे हम जानते हैं कि माउंट बैटन जो हैं वो गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, गुरदासपुर इंडिया के हवाले कर दिया गया, असला और गोला बारूद और फौज की तकसीम और तंजीम नौ जैसे बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। अफ़गानिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम आजकल कहते हैं और कबायली इलाका जात उनमें उनको एक अलग रियासत बनाने या अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनाने की बातचीत हो रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो कश्मीर का मसला जो है वो कायद आज़म की नज़रों से कभी भी ओझल नहीं रहा। हम जितना भी तारीख़ के सफ़ात को खंगालते हमें पता चलता है कि कश्मीर के हवाले से कायद आज़म अपने आखिरी वक्त तक मुतफक्कर रहे और वो कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहे कि इस मसले का कोई पुरअमन हल निकल आए। कश्मीर के एक मौर्रिख हैं मुमताज़ मौर्रिख रशीद तासीर कहते हैं कि कायद आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ने महाराजा हरी सिंह को अक्टूबर के महीने में कोई 3 खतूत लिखे और उनसे कहा कि मैं श्रीनगर आना चाहता हूँ, डॉक्टरों के मशवरे पे मैं कुछ वक्त वहाँ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन महाराजा जो है उसने उनसे माजरत कर ली कि वो उनके शायान शान इंतज़ाम नहीं कर सकेगा। महाराजा जानता था कि अगर वो कश्मीर आएंगे तो जाहिर है वो मुसलमान लीडरों के दरमियान सुलह सफाई की और उन सबको किसी एक प्लेटफार्म पे, किसी एक नुक्ते पे, एक सफ़े पे लाने की कोशिश करेंगे। तो उसने टाल मटोल से काम लिया, यानी कायद आज़म को श्रीनगर नहीं आने दिया। अगर श्रीनगर वो जाते तो शायद तारीख का धारा बदल जाता। जैसे हम जानते हैं कि अगस्त में उससे पहले गांधी को जो है वो श्रीनगर गए थे और उनका बड़ा वहाँ ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ था, महाराजा से भी मिले थे और उसके बाद कश्मीर का भारत की तरफ जो हलाक की जो प्रोसेस था वो काफ़ी एक्सपीडाइट हो गया था। फिर कायद आज़म ने अक्टूबर के महीने में अपने प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे केएच खुर्शीद उनको श्रीनगर भेजा और उनसे कहा कि आप वहाँ सियासी लीडरों से मुलाकातें करें और उनको कायद आज़म की तरफ से कुछ पैगामात भी दिए गए। लेकिन श्रीनगर से केएच खुर्शीद ने जो मैसेज भेजा वो बड़ा ख़तरनाक था। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हैं,
महाराजा हरी सिंह जो है वो पाकिस्तान से हलाक के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान को इन हालात में जंग के लिए बारे में सोचना चाहिए और तैयार भी रहना चाहिए। कैच खुर्शीद का ये जो टेलीग्राम था, उसके बाद अगरचे वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसने कायदे आज़म की सोच को काफ़ी यकसू किया कि हालात जो हैं वो अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि एक ऐसे इकदाम की तरफ पाकिस्तान को पढ़ना होगा जो पाकिस्तान की पहले स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं था। सितंबर में 1947 ही को शेख अब्दुल्ला साहब जब जेल से रिहा हुए तो फिर पाकिस्तान ने काफ़ी एफर्ट्स किए। उसमें भी कहते हैं कि कायदे आज़म का काफ़ी अमल दखल था। पाकिस्तान की हुकूमत की माँ के ऊपर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब जो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर जिनको MD तासीर भी कहते हैं, और मलिक ताजुद्दीन का एक डेलीगेशन जो है वो श्रीनगर किया और उन्होंने शेख अब्दुल्ला से मुलाकात की। MD तासीर के साथ जो है शेख अब्दुल्ला के बड़े ज़ाती ताल्लुकात भी थे और ये कहा जाता है कि क्विट कश्मीर और नया कश्मीर जो विजन डॉक्यूमेंट था वो भी MD तासीर ने लिखा था। तो इतना क्लोज एसोसिएशन की वजह से कायदे आज़म की तरफ से जब वो गए तो ये तवक्को थी कि इनके दरमियान कोई मामलात आगे बढ़ सकेंगे। खुद शेख अब्दुल्ला ने भी लिखा कि तासीर साहब ने उन्हें बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने, यकीन दहानियाँ पाकिस्तान की तरफ से उनको कराने की कोशिश की, उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान आए, कायदे आज़म से खुद मुलाकात करें और माजी की रंजिशों और तलखियों को दफन कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल तो मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, लेकिन मेरे जो एलची हैं ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला जो है अभी ये बातचीत लाहौर में शुरू भी नहीं हुई थी कि शेख अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली के फिर जो हवाई अड्डे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वो वज़ीर आज़म के हिंद के खुसूसी मेहमान बन गए और वहाँ हिला के हिंदुस्तान का जो तरीक़ाकार था, जो पूरा प्रोसेस था, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। चनाचे जो गुलाम मोहम्मद को फिर लाहौर में ज़ाहिर है उनके साथ किसी ने मुलाकात भी नहीं की और वो जो है मायूस होकर यहाँ से वापस लौट गए। चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के बाद में वज़ीर आज़म बने, लेकिन 1947 में वज़ीर ख़जाना थे। वो अपनी बड़ी शोरा आफाक, उनकी किताब है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान ने 15 अक्टूबर को, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि पहले MD तासीर की क़यादत में एक डेलीगेशन गया, दूसरा 15 अक्टूबर को अपने सेक्रेटरी खारजा को उन्होंने कश्मीर भेजा और कहा कि आप हरी सिंह के साथ और उनके वज़ीर आज़म के साथ बात करें। तो उन्होंने इनके साथ किसी किस्म की भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो सकता था कश्मीर के मसले का पुरअमन हल की तरफ, लेकिन इस मौके को भी ज़ाया कर दिया। फिर हम जैसे जानते हैं कि जब इंडिया के साथ एक्सेशन टू इंडिया महाराजा हरी सिंह ने साइन कर दिया तो उसके बाद फिर माउंट बैटन लाहौर आए और ये बात तय हुई थी कि पंडित नेहरू भी उनके साथ आएंगे और लाहौर में इस बारे में बातचीत होगी। यानी इस खित्ते के 3 बड़े सियासतदान पंडित नेहरू, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और माउंट बैटन मिल के इस मसले का कोई हल तलाश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो पंडित नेहरू नहीं आए, उन्होंने जुकाम होने का बहाना किया और इस तरीके से ये एक और तारीखी मौका ज़ाया हो गया। कायदे आज़म को जब हमले की इतला मिली तो उन्होंने अपने गवर्नर जनरल से कहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहा, कमांडर इन चीफ से कहा, जनरल गरेसी से, कि वो कश्मीरियों की मदद के लिए फ़ौज भेजे। जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया। अगर वो ये फ़ौज भेज देते तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे भी कब्जा हो जाता, बनाल पास भी रोक दिया जाता और इस तरह शायद कश्मीर में हिंदुस्तान की जो मदाखलत है उसको रोका जा सकता था। खुद कायदे आज़म के बारे में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि जब उनकी आखिरी मुलाकात उनके साथ हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे इंडियंस के साथ, यानी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ बहुत वक्त गुजारा है, मैंने ये बात धूप में नहीं सफेद किया, आप पछताएंगे। कायदे आज़म की ये बात जो है वो बाद में 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो बार बार दोहराई गई, बार बार इस बात को याद किया गया। ये एक प्रोफेटिक किस्म का एक मैसेज था, एक ऐसी बात थी कि जो कई अशरों के बाद दुरुस्त साबित हुई। और 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने
कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, ऑटोनॉमी, एवरीथिंग जो उसको शेख अब्दुल्ला के ज़माने में मिला था, उस सब को ख़त्म करके उसको वैसी एक छोटी सी रियासत बना दिया जैसे कि गोवा या चंडीगढ़ है। तो उस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि कायद आज़म एक सच्चे और साहिब बसीरत रहनुमा थे। उन्होंने कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के और दूसरे कश्मीरी लीडर जो हिंदुस्तान के साथ गए थे, उन सब ने कहा कि जी कायद आज़म हिंदुस्तान में कश्मीरियों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज नहीं, और कायद आज़म ने जो बातें कही थी, जो नसीहतें की थी, जो है वो हमें आज याद आ रही हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे कायद आज़म जो है वो आखिरी वक्त तक कश्मीर के मामले में इन्वॉल्व रहे, कोशिशें करते रहे। जब चौधरी गुलाम अब्बास जेल से रिहा होकर आए तो उन्हें मिलने कराची गए। कायद आज़म ने कहा था कि मैं उनको गेट पे आके उनका इस्तकबाल करूंगा। उनका गेट पे आके इस्तकबाल किया। चौधरी गुलाम अब्बास से कहा कि मैं आपकी बेटी जिसको बलवाइयों ने अगवा किया था, मैं उसके लिए पंडित नेहरू को कॉल करना चाहता हूँ, टेलीफोन करके दरख्वास्त करूँगा। जिसपे इसार केस चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा कि जी नहीं, बहुत सारी और भी बेटियां जेलों में हैं, तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए कोशिश ना करें। 10 दिसंबर 1948 को जब कायद आज़म आखिरी सांस ले रहे थे तो डॉक्टर इलाही बख्श और फातिमा जिन्ना जो हैं वो उनके पास थे। तो डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि कायद आज़म जो हैं बेहोशी के आलम में भी उनकी ज़बान पे जो बहुत सारे कुछ बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे, उन्हें कश्मीर, उसमें कश्मीर भी एक था। वो कह रहे थे कि कश्मीरियों को उन्हें फैसला करने का हक दो। वो आइन की भी बात कर रहे थे, वो माजरीन की भी बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त में भी कायद आज़म के दिल और दिमाग में कश्मीर का मसला जो है वो घूम रहा था, गूंज रहा था।